Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने इसमें जाना कि इस काल में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई शासकों ने, जिसमें थी जामा मस्जिद थी, बेगमपुरी मस्जिद थी, जमाली कमाली की मस्जिद थी। ठीक है, इसमें किस तरीके से मीनार का उपयोग किया गया और खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने कौन कौन से प्रशासनिक कदम उठाए। और इसके साथ साथ उस समय में 3 टाइप के कर लगाए जाते थे। पहला कर उनकी उपज पर, जो किसान उत्पादन करता था फसलों का, उस पर कर लगाया गया। मवेशियों पर कर लगाया गया और उसके साथ साथ उनके घरों पर भी कर लगाया गया। वे जमीन के एक टुकड़ा जिसको इक्ता कहते थे, उसे एक अपने अधिकारी को सौंप देते थे और वो अधिकारी वहां का इक्तादार कहलाता था। अब उस इक्तादार या मुक्ति का काम होता था कि वो अपने इलाके का पूरा प्रशासन देखे, ठीक है, पूरा प्रशासन चेक करे और फिर उसका वहां वो जो इक्तादार है वहां पर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसके लिए इस पद को वंशानुगत नहीं किया। ठीक है, और समय समय पर उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। और उसके बाद में बेटा हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी दौलताबाद, टोकन करेंसी चलाई, अपनी सेना को डिसबैंडेड कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने भी अपने सैनिकों को वेतन दिया, नकद वेतन दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाजार में चीजों की कीमतें न बढ़ पाए, इस चीज का भी कंट्रोल किया, जिसके कारण इतिहासकारों ने उनकी बहुत प्रशंसा भी की है। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो बेटा दिल्ली में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई तोमर राजपूत राजाओं ने। उनसे पहले दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी तो बनी, लेकिन दिल्ली पे कई राजाओं ने राज्य किया, लेकिन किसी ने भी उसे अपनी राजधानी का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, लेकिन तोमर राजपूत जो राजा थे वो सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासन में प्रशासन की भाषा क्या थी? मतलब प्रशासन का काम, राज्य का जितना भी काम किया जाता था वो कौन सी लैंग्वेज में किया जाता था? जैसे कि आप देखिए आज हमारे जो जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें वर्क या तो हिंदी में होता है या इंग्लिश में, लेकिन उस वक्त प्रशासन का जितना भी काम था वो फारसी भाषा में किया जाता था। फारसी भाषा को हम इंग्लिश में पर्शियन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो बेटा सबसे अधिक विस्तार मतलब राज्य की जो सीमाएं थी वो दूर दूर तक फैली, तो सबसे अधिक विस्तार हुआ मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो बेटा इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और मोरक्को जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। वो जब यहाँ पर आया तो उसने अपनी यहाँ की यात्रा का पूरा वृत्तांत लिखा, जिससे हमें इंडिया के बारे में उस समय के शासनकाल में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5, रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? तो बेटे रजिया सुल्तान सिंहासन पर सन 1236 ईस्वी में बैठी थी, क्योंकि वो महिला थी, इस कारण जो बाकी के मंत्री थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, और इसी विरोध के चलते हुए सन 1236 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली किसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना? मतलब दिल्ली से व्यापार होने लगा, व्यापारिक केंद्र बना, बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए। खास तौर पर यहाँ पर सबसे पहले जैन व्यापारी आकर रहने लगे। तो बेटा जो दिल्ली था चहामान और तोमर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 7, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे, सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी सिंहासन पर बैठी, क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे अधिक काबिल थी। उस समय के इतिहासकारों ने भी बताया कि यदि रजिया की तुलना उनके भाइयों के साथ की जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा काबिल और सर्वश्रेष्ठ रजिया ही थी, इसीलिए रजिया सिंहासन पर बैठी।
लेकिन लोगों को ये गवारा नहीं था कि एक मुस्लिम लेडी उन पर शासन करे। इस विरोध के चलते सन 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, देहलीवाल क्या थे? देहलीवाल बेटा एक प्रकार के सिक्के थे। जैसे हमारे टाइम में भी करेंसी में सिक्के चलते हैं, तो बेटा ये ऐसे सिक्के थे जिन्हें दिल्ली में ढाला जाता था। सिक्के बनाने का काम, सिक्कों को माइंट करने का काम दिल्ली में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, टोकन मुद्रा किसने चलाई? टोकन मुद्रा थी जो मोहम्मद तुगलक ने चलाई थी। लेकिन बेटा टोकन मुद्रा में जो सिक्के थे वो तांबे के बनाए गए। तो उस समय में जो लोग थे बहुत क्लेवर थे, उनको लगा कि कहीं ये टोकन मुद्रा जो थी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कहीं इसलिए बंद ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने राजा को जितना भी टैक्स दिया वो सारा का सारा उन्होंने इसे टोकन मुद्रा में दिया और सोने और चांदी के सभी सिक्के अपने पास सेव कर कर रख लिए। और जब लास्ट में मोहम्मद तुगलक को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कि जब उन्होंने टोकन करेंसी को वापस लिया तो उन्होंने लोगों से तांबे के सिक्के लेकर उन्हें बदले में सोने और चांदी के सिक्के दिए, जिसके कारण उनका राजकोष बिल्कुल खाली हो गया। प्रश्न नंबर 10, खराज से आप क्या समझते हैं? तो बेटा खराज एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स था जो खेती की उपज पर लिया जाता था। ठीक है, मतलब उपज का कितने % पार्ट उन्हें देना पड़ता था टैक्स में, उसे खराज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11, दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर कब बना? दिल्ली 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शहर बना। उससे पहले दिल्ली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। दिल्ली राजधानी भी तभी बना और एक व्यापारिक केंद्र भी तभी बना। उस वक्त में दिल्ली में बहुत सारे व्यापारी, खासतौर पर जैन व्यापारी आकर रहने लगे। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो बेटा गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। ये सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश थे और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जिनके बारे में मैंने बताया कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही पहली ऐसी महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, लेकिन लोगों ने उन्हें नापसंद किया। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी। और इस विरोध के चलते सन 1236 में सिंहासन पर बैठी और 4 साल बाद ही उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है बेटा, अब हमने जैसे बात की 12वीं शताब्दी से हम मतलब समझते हैं 12वीं शताब्दी कब से शुरू होगी? सन 1101 से 1200 तक। मतलब 1100 जब आया तो 11वीं शताब्दी कंप्लीट होगी और 1101 यानी कि 1100 से भी 1 साल ऊपर हो गया, यानी कि 12वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई और सन 1200 तक 12वीं शताब्दी चलेगी। और जैसे ही 1201 होगा आपकी वो शताब्दी हो जाएगी 13वीं शताब्दी हो जाएगी। तो ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जैसे उन्होंने अपने शासनकाल में इक्ता, ठीक है, लोगों को कर ना देकर उन्हें इक्तादार बना दिया, उन्हें इक्ता सौंप दी गई ताकि वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकें। वेतन उन्होंने नकद में नहीं दिया, कुछ सुल्तानों ने नकद वेतन दिया। ठीक है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस कल करेंगे। आज आप इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक में बिल्कुल साफ और सुंदर लिखिए। ठीक है बेटा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लिखने हैं आप ये 13 क्वेश्चंस। ओके।